छोटी जलपरी। महासागर के सबसे गहरे और अंधेरे हिस्से में सागर का राजा अपनी बेटी जलपरी मेलेडी के साथ रहता था। मेलेडी एक बहुत खूबसूरत जलपरी थी। उसकी आवाज बहुत सुरीली और मधुर थी। मेलेडी का गाना सुनने के लिए तो सभी तरसते थे। मेलेडी की दादी उसे हमेशा 2 पैरों वाले प्राणियों के बारे में कहानियाँ सुनाती थी, जिन्हें मानव कहा जाता था। समुद्र के रिवाज के अनुसार जलपरी समुद्र के ऊपर तभी आ सकती थी जब वो 16 साल की हो जाए, और आज मेलेडी 16 साल की होने वाली थी। आज तुम्हारे लिए बहुत ही खास दिन है बेटी। अब तुम समुद्र के किनारे जा सकती हो और मानव को देख सकती हो, लेकिन याद रखना उनसे बात नहीं करोगी, तुम सिर्फ उन्हें देख कर लौट आओगी। मेलेडी ने सबसे विदा ली और वो पानी के ऊपर आ गई। अरे ये तो एक जहाज है। उस जहाज के बगल से तैरते हुए उसने मानवों को देखा। उनमें से एक मानव ऊंचे कद का और बहुत ही सुंदर नौजवान था। उसने मुकुट भी पहना था। वो जरूर एक राजकुमार होगा। कितना सुंदर है वो। मेलेडी उससे प्यार करने लगी। उसी वक्त अचानक एक बड़ा तूफान आया और वो जहाज समंदर में डूबने लगा। राजकुमार भी डूबने लगा। नहीं, मैं उसे जरूर बचाऊंगी। उसने राजकुमार को पकड़ लिया और वो उसे नजदीक के किनारे ले गई। उसने उसे किनारे छोड़ दिया और समंदर में थोड़ा सा अंदर जाकर उस राजकुमार के साथ क्या होता है वो देखने लगी। उसने उसके लिए अच्छे गाने भी गाए। राजकुमार जाग गया। उसने यहाँ वहाँ अपने बचाने वाले को देखा, लेकिन वो मेलेडी को नहीं देख सका। कुछ समय बाद वहाँ से जाने वाले दूसरे लोगों ने राजकुमार की मदद की। शुक्र है भगवान का, वो सुरक्षित है। काश मैं भी इन मानवों की तरह होती। राजमहल में वापस आकर उसने अपनी दादी को सारी बात सुनाई। दिन ब दिन मेलेडी बहुत दुखी होती जा रही थी। मेलेडी, तुम बहुत चिंतित लग रही हो। हाँ दादी माँ, मैं उस सुंदर राजकुमार को नहीं भूल सकती। मुझे भी पैर चाहिए, फिर मैं भी उसके साथ जाकर रह सकती हूँ। सिर्फ एक ही व्यक्ति तुम्हारी मदद कर सकती है, समुद्री डायन। वो तुम्हें पैर दे सकती है बेटी। मेलेडी समुद्री डायन के पास गई। डायन ने उसे पैर देना तो मंजूर कर लिया, लेकिन उसकी एक शर्त थी। पैरों के बदले में तुम्हें अपनी मधुर आवाज मुझे देनी होगी। मेलेडी उस शर्त से नाखुश थी, लेकिन उसने मंजूर कर लिया। ठीक है, अब ये प्याला उठाओ और पियो। उसे पीते ही मेलेडी गहरी नींद सो गई। जब वो जाग गई तब उसने देखा कि वो समंदर के किनारे बैठी है। अब तो उसे 2 पैर भी थे। उसी वक्त राजकुमार समुंदर के किनारे आ गया। नौजवान लड़की, कौन हो तुम? मेलेडी ने उत्तर देने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकली। इसीलिए उसने हाथों के इशारे से बताना चाहा। मेरा नाम राजकुमार किल है। मेरे साथ राजमहल चलोगी? मैं तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगा। राजकुमार मेलेडी को अपने घर ले गया। रोज वो एक साथ समंदर के किनारे घूमने जाते थे, एक साथ खाना खाते थे। जल्द ही वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। मेलेडी ने उसके साथ इशारों से बातें करना शुरू किया। उसी वक्त गहरे सागर में, अरे ये मेलेडी की इतनी सुरीली आवाज लेकर मैं क्या करूं? ये तो इतनी सुरीली है कि आजकल मुझसे कोई डरता ही नहीं। मेलेडी की सुमधुर आवाज उस समुद्री डायन को अपने श्राप के मंत्र भी पढ़ने नहीं देती थी। ये नहीं चलेगा, मुझे मेरी भयंकर आवाज वापस चाहिए। समुद्री डायन उस राजकुमार के महल गई और मेलेडी से मिली। देखो, तुम चाहो तो ये पैर भी रख सकती हो, लेकिन तुम अपनी आवाज वापस ले लो। मेलेडी को ये सुनकर बहुत खुशी हुई और उसने तुरंत अपनी आवाज वापस ले ली। और फिर डायन को भी उसकी असली भयंकर आवाज वापस मिल गई। वो वापस गहरे समुंदर में अपने महल चली गई। आप सब लोग मुझसे जरूर डरेंगे। मेलेडी ने सुरीली आवाज में गाना शुरू किया। राजकुमार ने उस आवाज को तुरंत पहचान लिया। अरे ये तो वही आवाज है। तो तुम हो जिसने मुझे बचाया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ मेरे राजकुमार, जरूर करूँगी। मेलेडी और राजकुमार की शादी एक बहुत बड़े जहाज पर हुई। सागर का राजा, मेलेडी की दादी और बाकी सारी जलपरियां उस शादी के लिए आई थीं। उसके बाद मेलेडी और राजकुमार खुशी से अपना जीवन बिताने लगे।